दोस्तों नमस्कार। दूसरे टॉपिक में हम अंतर्राष्ट्रीय खबर को कवर करते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2025 काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान था। तो इम्पोर्टेंट है ये। 99वां स्थान था। कौन सा स्थान था? तो 99वां। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन जारी किया था। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी किया है इसको? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। कौन जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मात्र मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मृत्यु कितनी थी? 80। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। कुछ क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं मित्रों। अब है अगला, भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? तो किशोरावस्था जो प्रजनन दर होती है 1000 महिलाओं में काउंट की जाती है, तो 11 है। कितना है दोस्तों? तो 11 है। अब है कि 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 GPDRR 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो करोल नवरोकी। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का जो है अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एनालेना बैरबॉक जो कि जर्मनी के हैं। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? एनालेना बैरबॉक, जर्मनी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वां संगरीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में। 22वां संगरीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में। और ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुशांबे तजाकिस्तान में। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुशांबे तजाकिस्तान में। किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउटलुक 2025 जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो चीन, जो कि 50% वैश्विक है। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है? तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का। इजराइल की खुफिया एजेंसी सिनबेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इजराइल की जो प्रमुख एजेंसी है सिनबेट। अब क्वेश्चन बन जाता है कि सिनबेट किसकी एजेंसी है? तो इजराइल की खुफिया एजेंसी है। डेविड जिनी को नियुक्त किया गया था। किस पद पे? उसके प्रमुख के पद पर। भारत की किस संगठन के अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली? तो ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट, जहां जहां भारत संभाल रहा है तो 25-26 संभाली। तो एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो रोटरडम, नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोटरडम, नीदरलैंड में। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? तो निकोसोर डैन ने। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? तो निकोसोर डैन ने। अब क्वेश्चन है सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया था? तो कामिल इदरीस ने। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या थी? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 78वां कौन सा था? तो 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब एक अगला क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? तो कशिश चौधरी। कशिश चौधरी कौन है? बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदी महिला कौन है? कशिश चौधरी। सागर माथा संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, काठमांडू में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था सागर माथा संवाद? सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित हुआ था? काठमांडू में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ जो है स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। ये पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा मिली? तो 25 वर्ष। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई? तो 25 वर्ष। किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? तो अनिता आनंद को। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां भूटान का नाम आ जाता है, क्योंकि ये यूनिक है। भूटान। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी? सुसान ले।
ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी? सुसान ले। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केलीय मेथाल संयंत्र कहाँ है? तो डेनमार्क में। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया? तो पोप लियो ये कितना है? 14वां है। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं? तो यूएसए के नागरिक हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया? पोप 14वें हैं। ये कहाँ के नागरिक हैं? यूएसए के नागरिक हैं। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले कौन से पोप हैं? थे पहले पोप हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जो बात को बोला जहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? तो फ्रेडरिक मर्ज ने। जर्मनी के चांसलर के तौर पर पदभार ग्रहण किया फ्रेडरिक मर्ज ने। तो एंथनी अल्बनीज किस देश को दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए? तो ऑस्ट्रेलिया के। त्रिनाद और टोबैको के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? तो कमला प्रसाद विशेषर। और टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में कुल कितने देश क्षेत्रों को विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? 35 देशों को। इस रैंक में भारत को शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईएससी बेंगलुरु को 38वां स्थान। आईआईएससी बेंगलुरु हमेशा से अपना रैंक बनाए रखा है। तो एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो सिंहुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने जहां भेंट की? तो जेद्दा सऊदी अरब में। से मुस्लिम लीग वर्ल्ड लीग के महासचिव, ये क्वेश्चन बन जाता है कि मुस्लिम लीग वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की थी? तो जेद्दा में, सऊदी अरब में। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? तो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? इंपॉर्टेंट है। मेहुल चौकसी काफी चर्चा में रहते थे, बेल्जियम में। तो मेहुल चौकसी को किस देश ने गिरफ्तार किया है? बेल्जियम ने गिरफ्तार किया है। मेहुल चौकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में पंजाब नेशनल बैंक। मेहुल चौकसी धोखाधड़ी के मामले वांछित हैं तो पंजाब नेशनल बैंक। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो मॉरिशस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भविष्य की एनर्जी है। तो सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो मॉरिशस। मॉरिशस क्या है? अफ्रीकी देश है। छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड में। छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का, अब इसका मुख्यालय कहाँ है बिमस्टेक का? आप लोग कमेंट में बताइएगा। यह सम्मेलन किस थीम पर है? समृद्ध, लचीला, खुला बिमस्टेक। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल UNISAR में सर्वसम्मति से चुना गया? 2025-27। दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्हें भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम। यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षणिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई? IIM अहमदाबाद। अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के जो है राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ उद्घाटन किया था? तो महू ओमानाथाई और महू अनुराधापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल। कौन सा सम्मान दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कौन कौन प्रधानमंत्री को कौन कौन सम्मान दिया गया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सम्मान दिया गया? तो दिया गया श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल। श्रीलंका के जाफना में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी? तो वावूनिया विश्वविद्यालय। म्यांमार व थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? 7.7। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार के ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। कौन चलाया? क्योंकि भारत चलाया है। भारत में जो व्यापार ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है? म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना। नेटुम्बो नदी नदैत वाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? नामीबिया।
इनका नाम ही अजीबोगरीब है। नटुम्बो नदी नैद नदैत वाह किस देश की पहली महिला, तो पहली महिला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नामीबिया से क्वेश्चन वैसे भी कई बार पूछा हुआ है कि कहाँ नियुक्त हुई थी, एक दो बार। तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी नामीबिया। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई थी? गाजा में हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई थी? तो सलाह अल बर्दाविल की। और ऑनरेरी आर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बरबोसा सम्मान से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है दोस्त, तो इसको हाईलाइट ज्यादा कर दे रहा हूँ। ऑनरेरी आर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बाराबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ऑनरेरी आर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है दोस्त, क्योंकि ये पहला है। अभी पहला बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो गांधीनगर गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पहला जो है बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात में। ऑपरेशन डेविल हंट किस देशों ने शुरू किया था? बांग्लादेश। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू हुआ था? बांग्लादेश में। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने शुरू किया था? तो बांग्लादेश में। अब अगला है, अर्जेंटीना ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में से बाहर निकलने की घोषणा की? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बार्ट डी वेबर। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बार्ट डी वेबर। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया? डेनमार्क ने। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानून व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तारा नाकी मागा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछ लेगा तारा नाकी मागा क्या है? तो न्यूजीलैंड का ये पर्वत है। और ये सुर्खियों में क्यों है? ये सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है दोस्त, क्योंकि न्यूजीलैंड के किस पर कानूनी दर्जा इसे दिया गया है। अब ये कानून मिल गया इसको। माली नाइजर बुर्किना फासो ने किस देश से स्वयं को बाहर कर लिया? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कम ही आता है। ये है माली नाइजर जो है बुर्किना फासो ने किस देश के संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया? पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय से। पहला, फिर पहला आ गया। पहला राय रायसीना मध्य पूर्व, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। किसके? संयुक्त अमेरिका की है। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का इस रैंकिंग में कौन था? भारत का चौथा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा? माउंट डेनाली का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रख दिया? अमेरिका की खाड़ी। जानते हो उटपटांग के लिए जाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उनका काम ही है यही सब करना। बाइल्ड ईगल किस देश के राष्ट्रीय पक्षी? बहुत इंपॉर्टेंट है बाइल्ड ईगल। किस? संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों जो ज्यादातर खबर संयुक्त राज्य अमेरिका जुड़ी उस पर नजर रखो, क्योंकि वो हमेशा विवादों में रहते हैं जब से ट्रम्प जी चुन के आए हैं। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो मैया सेंडू। दूसरा कार्यकाल है इनका। मोल्डोवा के राष्ट्रपति कौन है? तो मैया सेंडू। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 5वां। विश्व की 8 महाशक्तियां 2025 नामक सूची में कौन सा देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। तो इंपॉर्टेंट है, विश्व की 8 महाशक्तियां 2025 नामक सूची में, तो पहले स्थान पर अमेरिका है। 2025 में विश्व की 8 महाशक्तियां नामक सूची में एशिया के कितने देश है? 4 है। कौन कौन से हैं? चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। फोर्ब्स की 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची, तो इसमें भारतीय कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो दोस्तों भारतीय जो है 3 महिलाएं इसमें शामिल हैं 100 फोर्ब्स की ताकतवर महिलाओं की सूची में। निर्मला सीतारमण सूची में कौन सा स्थान है? तो 28वां स्थान है, जो कि वित्त मंत्री रही हैं, तो इस वजह से भी एक हो सकता है कारण है। रोशनी नादर मल्होत्रा को हो सकता नहीं, वही कारण ये। रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में कौन सा स्थान है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा भी अपना नाम बनाए रखती हैं 81वें नंबर। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? फ्रेंकोइन बायरू।
किसने पदभार ग्रहण किया? फ्रैंकोइन बायरू। टाइम मैगजीन ने 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैगजीन किसने, टाइम मैगजीन कहाँ से निकलती है बताना, तो पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? डोनाल्ड ट्रम्प। शायद इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है इसका आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी थी? जनरल अशोक राज सिगडेल। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नेटुम्बो नदी नदैतुबा। नामीबिया की कौन? नेटुम्बो नदी नदैतुबा। नदैतुबा। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 180 देशों में 176वीं रैंक मिली है। 180 देशों में 176वीं रैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां भी पुरस्कार मोदी को मिला हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को किस संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। किसने दिया है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2.3 बिलियन। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट कौन जारी किया था? तो यूनिसेफ ने जारी किया था। तो बच्चों से आता है यूनिसेफ ही जारी करता है। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी की अवार्ड से, जहां प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड मिला सब इंपॉर्टेंट है। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोसा। तो बारबाडोसा है तो यहाँ तो अपने पता चल जाएगा, इसलिए क्वेश्चन कम बनेगा। गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अवार्ड से, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ये ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ का है? तो गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया था? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2021 रिपोर्ट को प्रकाशित किया। तो WIPO जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेस 2024। 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश है तो भारत है, जो कि 15.7%। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में कितने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कौन है? लंदन है। इस रैंक में शामिल एकमात्र भारतीय शहर है मुंबई, जिसका 88वां इंडेक्स जो है 48वां स्थान है, सॉरी। अब ये इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो अजरबैजान। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? भारत। किसे विशेष? तो भारत। 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है आयोजित किया गया। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया था? क्रमशः भारत और फ्रांस को। और एक भारत किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और रिहाई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी? स्पेन ने। इंपॉर्टेंट है ये स्पेन। डुगमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? बोत्सवाना। लुओंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? वियतनाम। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक CBD COP16 कहाँ आयोजित की थी? काली कोलंबिया में। CBD COP16 की प्राकृतिक थीम से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एनवायरमेंट से प्रकृति के साथ न्याय, पीस विथ नेचर। पीस विथ नेचर। पीस विथ नेचर। CBD एक मिनट। CBD COP16 में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन CBD COP17 की मेजबानी कौन किया? तो अर्मेनिया ने किया था। इंपॉर्टेंट है, 26 में सम्मेलन CBD COP की मेजबानी कौन किया था? अर्मेनिया ने किया था।
आर्मेनिया ने किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्ट उपाधि सम्मानित किया था? अल्जीरिया के। भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। तो किस देश में राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्ट उपाधि सम्मानित किया? अल्जीरिया के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं? तो अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी। कहाँ कहाँ गए थे राष्ट्रपति भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है। अल्जीरिया, मारिटानिया, मलावी। संघाई और इनकी राजधानी भी अगर आपको पता होगी तो अच्छा होगा। कमेंट में बताएंगे कि राजधानी क्रमशः कौन कौन है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ की गई? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि एससीओ संबंधित आता है क्वेश्चन। कितने सदस्य हैं, कौन कौन है और इसकी अध्यक्षता कहाँ की गई थी? एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ की गई थी? तो रूस। 25 वाली कहाँ की गई थी? रूस में। 24 वाली कहाँ की गई थी? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए सचिव के रूप में पदभार कौन ग्रहण किया? तो मार्क रूटे। कौन किया था? तो मार्क रूटे। मार्क रूटे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो नीदरलैंड के। चागोस द्वीप समूह की प्रमुख संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला कौन लिया? तो यूके ने लिया। चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में है चागोस द्वीप। चागोस द्वीप समूह में किस डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? संयुक्त यूके यूएसए सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का संबद्ध सदस्य एफिलिएट मेंबर बना? तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद इमोइलू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन है? तो $400 मिलियन की सुविधा, मालदीव को अलग से 30 बिलियन जो है रुपए की सुविधा। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि रुपए कार्ड है। तो मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया? तो रुपए कार्ड। और प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? तो हनीमाथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव में है। अब पूछेगा हनीमाथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मालदीव में। भारत ने मालदीव में कहां पर वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया है? अड्डू शहर। मालदीव भारत में कहां पर अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? बेंगलुरु में। मालदीव भारत में कहां खोलेगा? बेंगलुरु में। और भारत मालदीव में कहां खोलेगा? अड्डू शहर में खोलेगा। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किससे सम्मानित किया? श्री श्री रविशंकर। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फिजी गणराज्य का। कौन किया? द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो श्री श्री रविशंकर को मिला है। आप जानते हैं रविशंकर किस क्षेत्र में काम करते हैं। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया? तो ताइवान को। टाइफून कोंगरे कहां? तो ताइवान को प्रभावित किया था। मेक्सिको की इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि महिला नियुक्ति है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? क्लाउडिया शीनबाम। क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है? तो जमैका। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया? तो ग्लोब ई नेटवर्क के लिए। ग्लोब ई नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से निपटने के लिए। भ्रष्टाचार आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, इसलिए इसके लिए हमेशा कोई ना कोई रहेगा, लेकिन खास अभी सुधार हो नहीं रहा है, बल्कि रैंकिंग में हमारा स्तर सुधरा नहीं है। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे पूरा विस्तार से, इस पे आर्टिकल ही है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हरिनी अमर सूर्या ने। हरिनी अमर सूर्या। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अनुराग कुमार दिसानायके। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास स्थापना की? बोस्टन एवं लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। टेबल यूर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की गई? इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की यही क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुखों भारत के प्रमुख को शामिल किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया। कौन है? केंद्रीय मंत्री नंदन नीलकणी और अभिनेता अनिल कपूर, 3 लोग शामिल हैं। टाइम्स पत्रिका के AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नंदन नीलकणी,
नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मारिनो और इजराइल ने ये क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता ये लोग किए हैं। याद हो जाए तो इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एआई अभी भविष्य की तकनीक है तो ज्यादा चर्चा होती है इस पर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, मिलान को दे दिएगा। अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। मालदीव ने कहाँ खोला है और भारत ने कहाँ खोला है? अभी धाबी ने कहाँ खोला? मिलान के लिए दे देगा। अब सब जो है कमेंट में जो है आप लोग अच्छे से उसको पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रतिमा का नाम क्या रखा है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। कहाँ से संबंधित है ये स्टैच्यू ऑफ यूनियन? क्या है? 90 फीट ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की, और ये कौन है अनावरण किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में। किस देशों के दो विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? तो ऑस्ट्रेलिया के। ये दो विश्वविद्यालय कौन है? डीकिन विश्वविद्यालय और मोलोगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन है? जर्मनी है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन है? तो जर्मनी है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से समझते हैं? तो फिजी से, या तो फिजी है तो पता ही चल जाएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि ये नई दिल्ली यूनेस्को काफी अच्छा यूएन से रिलेटेड जो है संगठन है, तो नई दिल्ली में। यूनेस्को विश्व विरासत सूची व हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत कौन सा स्थान है? 43वां स्थान है। यह पूछा जाता है क्वेश्चन में। मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली कौन शामिल किया गया? तो मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। बैकऑफ में अभी तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के अध्यक्ष थे? भारत। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? क्रिस्टियन मिशेल। भारत के पहले समुद्रपारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। वर्ल्ड क्रॉप्स काउंसिल (BSBL) द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। किस देश ने अपना पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो दक्षिण अफ्रीका की जलवायु परिवर्तन से, क्योंकि हमेशा विवादित रहता है, मतलब मुद्दा रहता है चर्चा में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो कहा दक्षिण अफ्रीका। कौन है? दक्षिण अफ्रीका। कौन है? दक्षिण अफ्रीका। किस देश ने पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना? डिक सूफ। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? डेनमार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान रूस से किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल। ये इंपॉर्टेंट है। कौन किसका सम्मान है? रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसे मिला? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? तो जोस राउल मोलिनो। तो दोस्तों अगला टॉपिक अगली बार हम करेंगे, अगले